विश्लेषण में सबसे पहले हम आपको ईरान के अंदर मोसाद के सीक्रेट मिशन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिरकार मोसाद ने ईरान में घुसकर कैसे ईरान को चारों खाने चित कर दिया। इजराइल की वायुसेना ने ईरान पर बड़ा हमला किया, लेकिन इस हमले की प्लानिंग मोसाद ने 1 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। इसके लिए मोसाद के एजेंट्स ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु प्रतिष्ठानों, मिलिट्री ठिकानों, सेना के टॉप अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के बारे में एक एक जानकारी जुटाई और अपने हथियारों को ईरान की सीमा के अंदर तक पहुंचा दिया। मतलब आज जो हमला ईरान पर हुआ है वो सिर्फ इजराइल के फाइटर जेट्स ने नहीं किया, ये हमला ईरान के अंदर से भी हुआ है। इसके लिए मोसाद ने अजरबैजान और इराक के रास्ते ईरान के अंदर हथियार पहुंचाए। ईरान में सामान्य से दिखने वाली गाड़ियों के अंदर इन घातक हथियारों को फिट किया गया। ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए मोसाद के एजेंट्स ने ईरान की जमीन पर बाकायदा एक सीक्रेट ड्रोन बेस तैयार कर दिया। आप सुन रहे हैं ना, ईरान के अंदर इजराइल का ड्रोन अड्डा, जिसे ईरान के एयर डिफेंस ठिकानों के पास छिपा करके तैनात किया गया और हमले का आदेश मिलते ही ईरान पर उसकी जमीन से ही हमला शुरू हो गया, जिसकी ईरान की खुफिया एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको लगेगा जैसे आप कोई हॉलीवुड मूवी या मिलिट्री ऑपरेशन की सुपरहिट वेब सीरीज देख रहे हैं। मोसाद ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जिस तरीके की योजना बनाई वो किसी फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प है। मोसाद ने 1 साल में इस हमले को प्लान से अंजाम तक 5 चरणों में पहुंचाया। पहले चरण में ईरान के अंदर घातक हथियारों को पहुंचाने के लिए मिशन को अंजाम दिया गया। ईरान की सीमाएं इराक, तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती हैं। इनमें से इराक और अजरबैजान के बॉर्डर को हथियारों की तस्करी के लिए चुना गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन देशों में मौजूद अपने खुफिया नेटवर्क और स्थानीय एजेंटों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इजराइल के हथियार को छोटे ट्रक या काफिलों में छुपा करके ईरान के अंदर भेज दिया। मोसाद ने अपने हथियारों को इस तरह डिजाइन किया था कि वो देखने में किसी सामान्य मशीन, स्पेयर पार्ट्स या कृषि उपकरण जैसे दिखे। फिर इन सामानों को ईरान में पहले से ही मौजूद एजेंट्स ने रिसीव किया और सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया। इस काम के लिए मोसाद ने ईरान के अंदर मौजूद विद्रोहियों का के साथ में समझौता किया। ईरान के मुजाहिदीन ए खल्क और बलूच विद्रोही इस ऑपरेशन में मोसाद के सबसे बड़े मददगार बने। इन गुटों ने हथियारों की डिलीवरी से लेकर उसे छिपाने तक में बड़ी भूमिका निभाई। मोसाद के ऑपरेशन के दूसरे चरण में ईरान में पहुंचाए गए हथियारों की तैनाती की गई, जिसमें मोसाद की मदद इजराइल की रक्षा कंपनियों ने की, जिन्होंने ऐसे ड्रोन बनाए जो छोटे हिस्सों में बंटकर ले जाए जा सकते थे। ये ड्रोन अलग अलग हिस्सों में छिपाकर ईरान तक पहुंचाए गए और फिर वायरल ड्रोन तैयार किया गया। मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान तक ड्रोन के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें भी पहुंचा दी थी। मोसाद ने ईरान के अंदर गुप्त गोदाम और बंकर तैयार किए, जहां विस्फोटक ड्रोन और गाइडेड हथियार छिपाकर रखे गए थे। ईरान के अंदर ही इन हथियारों को नकली टैक्सी, वैन, एम्बुलेंस और ट्रकों में फिट कर दिया गया। ये वाहन ईरान में खुलेआम घूमते रहे, लेकिन अंदर से इनमें रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम लगे हुए थे। यानी मोसाद ने इजराइल के मोबाइल लॉन्चर सिस्टम ईरान के अंदर तैनात कर दिए। ऑपरेशन के तीसरे चरण में मोसाद की एक टीम अपने संभावित टारगेट के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही थी। मोसाद ने ईरान के टॉप मिलिट्री अफसरों, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की डिटेल फाइल तैयार की, जिसमें उनकी दिन भर की गतिविधियों, उनका रूटीन, उनके परिवार और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका मौजूद था। मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की पूरी गुप्त जानकारी हासिल कर ली। ये डेटा सैटेलाइट, लोकल एजेंट्स, साइबर जासूसी और डबल एजेंट्स के जरिए किया गया। यानी फाइनल हमले से पहले इजराइल के पास ईरान में टारगेट भी थे और उन टारगेट को नष्ट करने वाले हथियार भी थे। इसके बाद मोसाद के ऑपरेशन का आखिरी चरण आया, जिसमें इजराइल की वायुसेना की स्ट्राइक से पहले ईरान में मौजूद सभी खतरों को एक साथ खत्म किया जाना था। और इसके बाद मोसाद ने ईरान में जमा किए गए सारे हथियारों को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। मोसाद ने ईरान में जिन वाहनों को मोबाइल लॉन्चर में तब्दील किया था, हमले के दिन उन्हीं गाड़ियों की मदद से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके तबाह कर दिया गया। इससे इजरायली एयरफोर्स को बिना रुकावट उड़ान भरने और हमला करने का रास्ता मिल गया। ठीक उसी समय ईरान के अंदर मोसाद का तैयार किया गया सीक्रेट ड्रोन बेस भी एक्टिवेट हुआ, जिसे खास तौर पर एस्पाजा बाद मिसाइल बेस को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था। इसी सीक्रेट ड्रोन बेस ने ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल साइट को तबाह कर दिया और ईरान इजराइल का जवाब तक नहीं दे पाया। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर मोसाद की छिपाई गई मिसाइलों से हमला किया। एक साथ हुए 3 हमलों से ईरान भौचक्का रह गया और इजराइल के फाइटर जेट्स ने
ईरान में तबाही मचा दी। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मैदान साफ कर दिया था और इसके बाद इजराइल की वायुसेना ने इस मैदान पर खुलकर बैटिंग की। जी न्यूज़।